गाइस, कैसे हैं आप लोग। अभी तक वीडियो का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। हेयर आई एम डिस्कसिंग अबाउट एलसीएम एंड एचसीएफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है। ठीक है, मतलब बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है इसमें भी बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, एलसीएम तक नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो वो सब दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई विल बी डिस्कसिंग एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ को सिखाने से पहले मैं फैक्टर्स और मल्टीपल के बीच में डिफरेंसेस बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें इसका डेफिनेशन ही बोलता है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जिस बच्चे को फैक्टर नहीं पता है, जिस बच्चे को मल्टीपल नहीं पता है, देन देयर विल बी प्रॉब्लम फॉर देम। मैं पहले उनको डिस्कस करके बता दे रहा हूँ कि फैक्टर्स किसे कहते हैं, मल्टीपल किसे कहते हैं। बहुत ईजी टॉपिक है ये, बस आराम से समझो, एक बार में एलसीएम और एचसीएफ क्लियर हो जाएगा। ओके चलो, जिसको टेबल पे कमांड है, मैं एक बार मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा लास्ट में। जिस पे टेबल पे कमांड जिसका होगा वो तुरंत 1 सेकंड में एलसीएम निकाल लेगा और एचसीएफ निकाल लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स क्या कहता है? फैक्टर्स बोलता है कि द डिवाइजर ऑफ एन इंटीजर, द डिवाइजर ऑफ एन इंटीजर। बहुत सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ कि कोई भी संख्या है 8 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है। ध्यान देना, फैक्टर्स क्या होगा कि 8 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है। ध्यान से सुनना, 8 जो है किससे किससे कटता है ये भी सुन सकते हो, समझ सकते हो। 8 को कौन कौन काट सकता है ये भी समझ सकते हो। समझ में आ रहा है? तो 8 को कौन कौन काटेगा? 1, 2, 4 एंड 8। यही चारों संख्या है ना जो 8 को काट सकता है, और इसके अलावा भी कोई संख्या होगी? नहीं। तो ये जितने भी संख्या आपको दिख रहे हैं 1, 2, 4, 8, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 8। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 8। क्लियर हो रही है यहाँ तक? उसी तरह से देखो 12 को कौन कौन काट सकता है? तो 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। यहाँ टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल 12 के टोटल कितने डिवाइजर होंगे, आई मीन टोटल कितने फैक्टर्स होंगे? तो 6 फैक्टर्स होंगे। क्लियर हो रहा है ये? तो जो भी इस संख्या को काट रहा है दैट विल बी द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि किसी भी संख्या का 1 तो फैक्टर होगा ही होगा, और वो संख्या खुद उसका फैक्टर होगा, वो संख्या खुद उसका फैक्टर होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल मतलब टेबल, जिसको याद है वो मल्टीपल क्लियर है उसका। बस इसमें टेबल पढ़ना होता है। जैसे 6 का मल्टीपल कौन कौन होगा? तो 6, 12, टेबल पढ़ लो ना, टेबल ही तो है ये। मल्टीपल मतलब वो कितना मल्टीपल हो रहा है वो, मतलब उसका टेबल पढ़ना है। 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, 3 का बताओ, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया। बस आपको टेबल पढ़ते जाना है। दैट विल बी द मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। क्लियर? ये कहाँ तक जाएगा? इन्फाइनाइट तक जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा? इन्फाइनाइट तक जाएगा। तो ध्यान रखना है कि मल्टीपल का स्टार्टिंग नंबर क्या होगा? वो खुद एक नंबर होगा, वही नंबर होगा। ठीक है, और एंड कहाँ होगा? वो इन्फाइनाइट तक जाएगा। एंड कहाँ होगा? वो इन्फाइनाइट तक। तो दीज आर द बेसिक्स ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल। क्लियर है ना? अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए कि 8 को कौन कौन काट रहा है, 8 को कौन कौन विभाजित कर रहा है, और ये जो है ये 6 से कौन कौन विभाजित हो रहा है, 6 से कौन कौन विभाजित हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब आ जाओ एलसीएम पे। तो एलसीएम का फुल फॉर्म सबको पता होना चाहिए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल इसको हिंदी में अपन बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्त। क्लियर? चलो देखो, जैसे हमको पता करना है कि 6, 10 और 12 का एलसीएम क्या होगा, तो उसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से बताया है। बहुत लोगों को क्लियर होगा। जैसे 6 का पहले देख लो, 6 का फैक्टराइज कैसे करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन है, अभाज्य संख्या। 2 एंड 3 यहाँ सब देखो, सब अभाज्य संख्या होगा। 10 का फैक्टराइज कर लो, 2 एंड 5। 12 को फैक्टराइज कर लो, 2 6 या 12, 2 3 या 6। तो अपन ऐसे लिख देंगे इसको, पहले ऐसे लिख दो 2 इंटू 3, 2 इंटू 5 और 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ो। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि 6 कैसे कैसे टूटता है, तो 2 इंटू 3 मतलब ट्री डायग्राम से, बहुत बच्चे ट्री डायग्राम से भी बताते हैं। 2 इंटू 5 स्कूलों में इस तरह से भी बताया जाता है ना। 12 को कैसे तोड़ते हैं? 2 इंटू 6। और 6 को कैसे तोड़ते हैं? 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 आप इस तरह से भी जा सकते हो। क्लियर? अब देखो, एलसीएम निकालने के लिए बहुत छोटे से आपको एकदम ध्यान देने वाली बात है कि इसमें पहले जो भी कॉमन है आपको तीनों में, अगर तीनों में कॉमन दिख रहा है तो तीनों में कॉमन ले लो। तीनों में एक जगह कॉमन ले लिए अपन,
ले लिए, यहाँ तक ले लिया कॉमन। ठीक है, अब देखो इसमें और कौन कौन जगह पे क्या क्या संख्या है। यहाँ एक 3 है, यहाँ तो 3 नहीं है ना, लेकिन यहाँ 3 है। एलसीएम में यही बात ध्यान रखना है, अगर यहाँ भी 3 है, अगर यहाँ नहीं भी है लेकिन यहाँ है, तो इन दोनों को मिलाकर एक 3 हम बाहर निकल देंगे। निकल दिए, वेरी गुड। इसके अलावा आपके पास क्या क्या है, इसके अलावा आपके पास 2 है और 5 है। इसका तो कोई पेयरिंग नहीं है ना, अगर नहीं है पेयरिंग तो ही इसको अलग निकाल लो, इस 2 को यहाँ निकाल लो और इस 5 को यहाँ निकाल लो। एक बार मैं फिर समझा रहा हूँ, इसको ध्यान समझना। पहले आप तो ऐसे लिख लोगे, यहाँ तक लिखने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। जो भी आपका पेयरिंग में आ रहा है उसको तो पहले निकाल लो, एक सेट कर लो। तो 2 2 2, अगर ये 2 यहाँ नहीं भी होता ना, ये 2 मान लो ये यहाँ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, फिर भी अपन इस 2 को लेते हैं एक साथ। क्लियर? हाँ, तो यही ध्यान रखना है कि ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, तो तीनों मिलकर मेरा क्या निकल गया, एक 2 निकल गया। ओके, इसके अलावा यहाँ देखो ये 2 है, ये 2 कहीं और है नहीं है, तो इस 2 को भी बाहर निकाल लो। अगर अच्छा मान लो यहाँ 2 रहता, तो लेट सपोज यहाँ 2 रहता, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों मिलकर एक 2 बाहर निकलता है। ये चीज़ बहुत ध्यान से समझना, चूँकि यहाँ 2 नहीं है फिर भी ये 2 क्या निकल गया, बाहर निकल गया। अगर यहाँ 2 रहता तो ये 2 और ये भी 2 बाहर निकल जाता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? वेरी गुड। चलो अभी तो नहीं है, इसको हटा दो यहाँ से। जैसे देखो यहाँ पे 3 है, 3 यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ तो है ना, तो इन दोनों 3 मिलकर क्या हो गया, एक 3 बाहर निकल गया। यहाँ 5 देखो, 5 सिर्फ यहीं पे है और कहीं है क्या 5 नहीं है, फिर भी इसको बाहर निकाल लो। तो जो भी इसमें बचा हुआ है सबको बाहर निकाल लेना होता है, और जो पेयरिंग में आता है उसको भी रख लेना होता है। तो एलसीएम में यही बात ध्यान रखना है फैक्टराइजेशन मेथड में। जिसको नहीं समझ में आया उसको बैक करके आराम से सुनो, उसको समझो, ठीक है, समझ में आ जाएगा ये चीज़। अब देखो यहाँ से 2 × 2 × 3 × 5 इसको मल्टीप्लाई कर लो, देन इट विल बी 60। क्लियर है? देखो एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे देखो 16 हो गया, 2 × 2 × 2 × 2 32 हो गया, 5 × 2 20 को कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 5। अब यहाँ देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एक 2 बाहर निकल गया। यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, एक 2 बाहर निकल गया। ये वाला 2 यहाँ, ये वाला 2 यहाँ, यहाँ तो नहीं है लेकिन ये दोनों तो है ना, ये वाला 2 निकल के यहाँ निकल गया, ये 2 और ये 2 निकल के ये निकल गया, ये 2 खाली रह गया, उसको भी ले लो, और एक 5 यहाँ खाली रह गया, इसको भी ले लो। अब समझ में आ गया होगा सबको? क्लियर? तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 160। एक यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्या है कि इसको 2 × 2 × 2 × 2 को कैल कर लो, 2 to the power 4 हो गया। क्लियर? इसको 2 to the power 5 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 2 × 5 लिख सकते हैं ना। एलसीएम में जो 2 का पावर, तीनों में 2 है ना, तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 5, तो उसको सेट कर लो 2 का पावर 5। इसके अलावा क्या है आपके पास, सिर्फ 5 रह गया, बस उसको मल्टीप्लाई कर लो, यही सेम चीज़ आएगा। बस इसमें मैक्सिमम पावर लेना होता है। कौन सा पावर लेना होता है, मैक्सिमम। जैसे सपोज कर लो यहाँ 3 की पावर 2 रहता है और यहाँ मान लो 3 की पावर 5 रहता है, तो हम एक्स्ट्रा क्या लेते हैं, 3 की पावर 5 भी लिखते हैं इसमें। अब समझ में आ गया होगा सबको? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब HCF और ईजी है, ठीक है। 14 10 20 सबको आप ऐसे लिख सकते हो। बस जो भी इसमें कॉमन दिख रहा है, बस एक कॉन्सेप्ट, जो भी इसमें तीनों में कॉमन होना चाहिए, ध्यान रखना, तीनों में, 2 में नहीं, सिर्फ तीनों में कॉमन होना चाहिए। अगर 2 का क्वेश्चन है तो सिर्फ दोनों में होना चाहिए, अगर 2 का क्वेश्चन है तो सिर्फ दोनों में कॉमन होना चाहिए, अगर 3 का क्वेश्चन है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, 4 का क्वेश्चन है तो चारों में कॉमन होना चाहिए। जो सब में कॉमन हो दैट विल बी योर HCF, दैट विल बी योर HCF। ये नहीं कि आप 5 5 भी ले लेना, नहीं, वो चला जाएगा LCM में। ये रहेगा HCF, वो तीनों में कॉमन होना चाहिए, अगर 4 क्वेश्चन है तो चारों में कॉमन होना चाहिए। जैसे देखो 16 32 20 आप इस तरह से लिख चुके हैं। और यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्या, लेस पावर। LCM हम लोग मैक्सिमम पावर ले देते हैं, और HCF हम लोग क्या लेते हैं, लेस पावर, जिसके पावर कम हो। यहाँ किसका पावर कम है, 2 to पावर 2 का कम है, तो 2 × 2 हो गया। और चूँकि 5 नहीं है ना सब में, तो 5 को नहीं लेंगे, तो यहाँ से क्या हो गया, 2 × 2 मीन्स 4। क्लियर है? अब देखो जैसे आप लोग सिंपली, आप लोग ऐसे जानते होगे, 10 को 14 से डिवाइड करना है ना, 10 से 14 को डिवाइड करना, 10 1 10, इस तरह से आप सब लोगों को पता होगा स्कूल्स में। बट फैक्टराइजेशन मेथड से आप बहुत जल्दी अप्रोच कर सकते हो। क्लियर है? जैसे देखो 5 का और 7 का, 5 को कैसे लिख सकते हैं, 1 × 5, 7 को कैसे लिख सकते हैं, 1 × 7, 5 को कैसे लिख सकते हैं, 1 × 5, 7 को कैसे लिख सकते हैं, 1 × 7। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, बस। तो आंसर विल बी व्हाट, 1। जैसे आप देख लो इस तरह से निकाल सकते हो, 5 1 = 5, 2 2 = 4, 1 2। अब हम कल बताए थे नेक्स्ट मतलब प्रीवियस वीडियो में नंबर सिस्टम का, कि 5 और 7 आपस में कौन सा नंबर हो जाएगा। अगर बच्चा लोग याद किया होगा तो बता देगा। 5 और 7 को किस तरह का नंबर बोलेंगे,
आप लोग को याद है तो आपको याद होगा कि इसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। सह अभाज्य संख्या जिसका एचसीएफ क्या है 1 है। ये सब याद रखना है, भूल नहीं जाना है, ठीक है। आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, रिवीजन करते रहना हर वीडियो इसका। नोट्स बनाया करो, अच्छे से समझो, अपने से नोट्स बनाओ उसको। क्लियर। तो 5 और 7 क्या है, को प्राइम नंबर है। समझ में आया। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। जिसको भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या नहीं समझ में आया। ये बहुत इजी टॉपिक था, आप मुझे नहीं लगता कि किसी को प्रॉब्लम होगी। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मैं उसको क्लियर करूँगा। ओके, टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, जितना हो सकता है उतना शेयर करो ताकि हर बच्चे तक पहुंच सकें, ठीक है। और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। सो थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।